ये क्या हो रहा है? भगवान इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हिम्मत रखिए मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा पल्लवी? रणबीर की हालत तो तू जानती है ना। उसकी जिंदगी है ये, उससे जुड़ा हुआ है वो, बहुत प्यार करता है खुशी से। ये बात तो हम सब जानते हैं, है ना? जानती हूँ मम्मी जी, जानती हूँ मैं, लेकिन ये वक्त कमजोर होने का नहीं। अगर आप ऐसे टूटेंगी तो मैं रणबीर को कैसे संभालूंगी, आपको कैसे संभालूंगी? इस बच्ची की हालत देखकर तो मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ेगी ना हमें। रीता, आंटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, मैंने भगवान जी से प्रार्थना की है और भगवान जी आजकल मेरी सारी बातें मान रहे हैं। रणबीर को ठीक रखा ना, खुशी को भी कुछ नहीं होने देगी, वो ठीक हो जाएगी। मैं खुशी। खुशी? मतलब मेरा नाम है खुशी। She's a pure soul। खुशी हम सब की जिंदगी की खुशी। इतनी मासूम और प्यारी है और सबको बहुत प्यार करती है। ऐसी खुशी, हम सब की खुशी को भगवान जी ऐसे नहीं छीन सकते। कैसे कैसे दादी? दादी कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। खुशी कैसी है? खुशी ठीक है ना? शाना, थैंक यू इस बात के लिए, चाची की बहन बनने के लिए। हर वक्त सही मायनों में, हर कदम पे थैंक यू। लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना, एक ही पल में क्या से क्या हो जाता है। हम सोचते कुछ और है और अगले ही पल कुछ और हो जाता है। अभी कल ही की बात थी, मैं सोच रही थी कि खुशी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदूं, उसके लिए कुछ नए ड्रेसेस ले लूं, और आज देखो क्या हो गया। लेकिन उसकी जो माँ है लाली उसे नए कपड़े नहीं पहनने देती। हाँ, प्राची उसके लिए कपड़े भी लेकर आई थी, लेकिन वो पर क्यों? I mean, कोई भी माँ अपनी बेटी को नए कपड़े क्यों नहीं पहनने देगी? क्योंकि वो उसकी माँ नहीं है। क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं है। शाना, तुम ये बात जानती हो? दीदा, आपको भी ऐसे ही लगता है? अरे क्या लगता है लगा के रख। मैं सबके सामने कह रही, वो उसकी सगी माँ नहीं, खुशी उसकी बेटी नहीं है। अगर वो होती तो अभी तक वो यहाँ होती, यहाँ पहुँचती देखने के लिए कि उसकी बेटी कैसी। अरे वो यहाँ आई भी नहीं और उसने एक फोन भी नहीं किया ये पूछने के लिए कि उसकी बेटी किस हाल में है, कैसी है, कहाँ है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि फोन किया था उसने, लेकिन फिर कहाँ है वो? उसे अपनी बेटी की चिंता नहीं है? हम सब हैं ना यहाँ पे, हम आ गए, वो कहाँ है? आई क्यों नहीं अब तक? सिस्टर, वो खुशी कैसी है? वो ठीक है ना? शी फाइन? अभी बताने का टाइम नहीं है, सीनियर डॉक्टर को बुलाना है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। हालत नाजुक है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर खुशी। डॉक्टर वो नर्स ने अभी बताया। खुशी, डॉक्टर प्लीज कुछ बोलिए ना, बताइए ना हमें प्लीज। देखिए, अभी बताने जैसा कुछ है ही नहीं। I mean, अभी मैं कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। शी इज क्रिटिकल।
आप लोग यहाँ पर क्यों रुके हैं? आप लोग वेटिंग रूम में जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। इस हालत में अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्बेंस पेशेंट के लिए बहुत भारी पड़ सकती है और ब्लेम हम पे ही आएगा। कम फास्ट नर्स। और आप लोग वेटिंग रूम में रुकिए। जी डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएगी ना? प्लीज प्लीज खुशी को ठीक कीजिए। आइए इधर। हे भगवान, इस मासूम बच्ची को ठीक कर दे, मासूम बच्ची को ठीक कर। पता नहीं तुम सब आजकल के जवान बच्चे इस प्यार की गहराई को क्यों नहीं समझते। मतलब अब देखो ना, रियो को तुम्हारे साथ कितना प्यार है। तुम्हारे बारे में पता चलते ही वो कैसे भागी चली आई तुम्हारी हेल्प करने के लिए, अपने बारे में सोचे बगैर। और अक्षय, सर ये मेरा लेटर है। मैं इस ऑफिस से, इस कंपनी से, अपनी पोजीशन से रिजाइन करना चाहती हूँ। क्या छोड़ो इस बात को। अक्षय बहुत प्यार करता है प्राची से। मैंने देखा है अक्षय सब कुछ छोड़ छाड़ के प्राची को बचाने के लिए आ गया। आपको पता है हवेली में इतना खराब माहौल था, पर अक्षय ने एक बार भी नहीं सोचा। उसने और रिया ने अपनी जान की परवाह करे बिना। थैंक्स। यू वेलकम। आपके साथ मैं हूं, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा। I'm so sorry खुशी, I'm so sorry, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने वादा किया था, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। I'm so sorry। वादा क्या था ना, उसके साथ रहना चाहिए था, तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, तुम्हें बचा लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। माफ कर दो। तुमने मुझे बचाने के लिए खुद पे गोली खा ली, मुझे बचाने के लिए। I'm so sorry खुशी। सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। हो नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं। पार्वती, खुशी खुशी बेटा, मैं हूँ, मैं आपकी पार्वती। आप ठीक हो? आप ठीक हो? आप ठीक हो मेरे बेटे? दर्द हो रहा है। सॉरी बेटा, मैंने जोर से गले लगाया। आई एम सॉरी। मैं नहीं छोड़ी। शिव कहाँ है? शिव
मुझसे प्यार नहीं करते। अरे ये क्या कह रही हैं आप? वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं करते, अगर करते तो यहाँ आते ना। बेटा वो यही है, देखो वो देखो। वो आपके लिए आए हैं, देखो, है ना? अरे क्या हुआ? आप एक मिनट, आप लेट जाओ। ऐसे उठोगे तो दर्द नहीं होगा क्या? हाँ हो रहा है, पर आप यहाँ आ गए ना और शिव को भी देख लिया, दर्द कम हो गया। सच में बहुत बहादुर हो, बहुत ब्रेव हो। इतनी भी नहीं हूँ, थोड़ा तो दर्द हो रहा है। अरे दर्द तो होगा ना, इतनी बड़ी चोट लगी है आपको तो दर्द तो होगा। तो डोंट वरी, दर्द ना यूं खत्म हो जाएगा और आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है? आंखें नहीं, डॉक्टर ने नहीं बुलाया, मैं ही आई हूँ आपके पास। एक्चुअली मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी प्राची के लिए। I mean, खुशी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है ना, तो अगर गलती से भी भगवान ना करे कुछ भी गलत खबर होती है ना, तो आप प्लीज सबसे पहले प्राची को मत बताना, क्योंकि उसे संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सके तो आप मुझे बता देना, क्योंकि कुछ साल पहले प्राची के साथ इतना ही बड़ा दुख हो चुका है। फिर इस बार कुछ हुआ ना तो वो नहीं संभाल पाएगी अपने आप को। आपको पता नहीं है, पर कुछ साल पहले ना प्राची ने अपनी बच्ची खोई थी, जिससे ना वो आज तक बाहर नहीं आ पाई है। वो बच्ची क्या गई जैसे उसके साथ प्राची की पूरी जिंदगी चली गई हो। बहुत मुश्किल से संभाला है प्राची ने अपने आप को, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो सब वापस से रिपीट होगा। खुशी को प्राची अपनी बच्ची मानती है, और अगर खुशी को कुछ हुआ ना तो प्राची अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पाएगी। इस बार वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। आप कोशिश करिएगा कि उसे कुछ भी मत बताएं। आप जानती है वो बच्ची ना प्राची की जिंदगी में सिर्फ एक दिन के लिए थी, एक दिन भी क्या, कुछ घंटों के लिए थी। और प्राची को आज तक हर एक चीज अच्छे से याद है। उसका चेहरा, उसकी स्माइल, उसकी फिंगर्स, सब कुछ याद है उसे अच्छे से। यहाँ तक उसके पैर पे ना एक निशान था चांद तारा का, वो बर्थ मार्क में से बहुत अच्छे से याद है। क्या हुआ? I'm sorry. क्यों? मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे हिम्मत दे रहे थे, इतने अच्छे से संभाल रहे थे, और मैंने क्या किया? मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया। हाँ वो गलत नहीं था, सही कह रहे थे तुम तो कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे समझा रहे थे। मैंने कितना गलत बिहेव किया। आई एम रियली सॉरी। प्राची,
इट्स ओके, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, रिलैक्स। तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा होगा ना, तुम मुझे समझा रहे हो और मैंने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। यू मस्ट बी सो एंग्री। गुस्सा मुझे क्यों? मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम ठीक नहीं, बहुत ज्यादा परेशान, दिल टूटा है तुम्हारा खुशी के लिए। वो खुशी जिससे तुम इतना प्यार करती हो, वो खुशी जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, आज वही खुशी दर्द में। उसका दर्द तुम्हें भी तो महसूस होगा। और प्राची, किसी अपने को खोने का डर, उससे दूर जाने का डर इतना आसान नहीं होता मैनेज करना। माँ, बाबूजी और हमारी प्यारी सी पंछी, देखो वी आर अ कंप्लीट फैमिली। बूजी प्लीज दे दीजिए, बूजी 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 मेरा बच्चा दे दीजिए, बूजी। मैं हारना नहीं चाहती थी, मैं फिर से हारना नहीं चाहती थी अक्षय। खुशी के साथ जीना चाहती थी, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, संभालना चाहती थी। मैं उसे अपने घर ले जा रही थी। मैंने बहुत सपने देखे थे उसके लिए। मैं उसका ख्याल रखना चाहती थी, उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, उसे खुश रखना चाहती थी, खुशी के लिए जीना चाहती थी। हर मुश्किल से, हर परेशानी से उसे बचाना चाहती थी, उसके लिए स्ट्रांग बनना चाहती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाई। मैं तो आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता है जो मुझे लगता है? क्या? अरे यही कि खुशी बिल्कुल रणबीर जैसी दिखती है, सेम टू सेम रणबीर जैसी, बिल्कुल कार्बन कॉपी है उसकी। विक्रम, तुम्हें गलतफहमी हो रही, खुशी रणबीर जैसी नहीं दिखती। अरे दादी सोचे ना आप, यहाँ तक कि खुशी का ब्लड ग्रुप भी रणबीर के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। तो उसमें क्या बड़ी बात है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता है, एक जैसा ब्लड ग्रुप होता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उनकी शक्ल भी एक दूसरे से मिलती हो। कैसे समझाऊं आपको? काश मैं अपनी आंखें आपको दे सकता ताकि आप देख पाती। खुशी रणबीर जैसी दिखती है जैसे। तो अरेस्ट कैसे हो गया बलवीरा? भाई, जब वक्त खराब होता है ना तो अपने भी दुश्मन बन जाता है। हाँ, वो तेरी गर्लफ्रेंड वही दुश्मन बन गई तेरी, और तेरे दुश्मनों से मिलके सबको हवेली लेके आई, साथ में मुझे भी डुबा ले गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बहक गई थी वो, उसे बहकाया गया है, फुसलाया गया है। और हमारा तो नुकसान हो गया ना, खुद बाहर बैठ के ऐश करे और हम यहाँ बैठे बैठे सड़ रहे। कौन बचाएगा हमें? हमारी बेल हो सकती है लेकिन कौन निकालेगा हमें बेल पे? भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप तो इतने पैसे वाले हो। पैसा तो बहुत सारा है लेकिन कौन आएगा हमें बचाने? कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा? मतलब ये है कि मुझे जो बचाने आएगा वो खुद भी तो फंसेगा यहाँ पे, उसके पीछे पुलिस पड़ जाएगी, पुलिस को लगेगा इसका भी हाथ है इसमें। फिर कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा यहाँ पे? उसके पूरे खानदान को छान मारेंगे पुलिस वाले, जीना हराम कर देंगे उसका। भाई मैं मदद कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए कीमत देनी होगी, पैसे लगेंगे बहुत सारे। अरे बोलना कितनी कीमत लगेगी? मुंह मांगा पैसा दे दूंगा, लेकिन ये तू करेगा कैसे? भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसको फोन करूंगा, वो आएगी यहाँ। अरे पागल हो गया क्या तू? वो तेरी गर्लफ्रेंड, उसी ने हमको यहाँ पे पहुंचा दिया है। होश खो गए क्या तेरे? वो क्यों आएगी यहाँ पे? पैसे के लिए आएगी। आप बस उस तक पैसे पहुंचाने का इंतजाम कर दो और फिर वो हमारी बेल करवा देगी। हाँ लेकिन भाई उसको उसके काम की भी कीमत देनी होगी। और आप टेंशन मत लो, अच्छी बात यह है कि उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है, काम नाम सब साफ। अगर ये पुलिस वाले उसके खानदान को भी छानेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। क्या बात है बलवीरा, तू तो जितना सोचा उससे कई ज्यादा चालाक और कमीना निकला रे। अपना फायदा ढूंढ ही लेता है कहीं पर भी। जा बुला तेरी गर्लफ्रेंड को। बस एक फोन कॉल लगा दो। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ तुझे?
इंस्पेक्टर साहब, एक फोन कॉल करना था। नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, एक फोन कॉल तो कानूनी हक होता है ना सबका, करने दो ना साहब। अच्छा, तुझे बड़ा पता है कानून का? अब इतनी बार अंदर बाहर करते हैं, इतना तो कानून पता ही होगा। एक फोन कॉल करने दीजिए ना। ठीक है, एक फोन। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इसको, कर ले। कितने अच्छे हैं ना इंस्पेक्टर साहब। जल्दी कर। खुशी बिल्कुल रणवीर जैसी दिखती है। अरे सेम टू सेम कार्बन कॉपी है खुशी। यहां तक कि खुशी का ब्लड ग्रुप भी रणवीर के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। क्या खुशी सच में मेरी पंछी है? एक बार मैं पहले पंछी को खो चुका हूं। हे भगवान, अगर जो उम्मीद आपने जगाई है वो सही है तो प्लीज कुछ गलत मत करना, बस प्लीज अब मुझे वो मिल जाए प्लीज। अब मैं मान ही नहीं सकता कि वो मेरी बच्ची नहीं है। मुझे हमेशा से पता था कि खुशी मेरी पंछी, मेरा अंश है। मुझे मेरे दिल में महसूस होता था, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मुझे लगा लोग सोचेंगे कि मैं पागल हो गया। पर भगवान प्लीज कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मेरी पंछी मुझे वापस मिल जाए प्लीज। भगवान, बहुत सह लिया मैंने, प्लीज एक चमत्कार कर दीजिए। प्लीज कम। थैंक यू सर। सर, मुझे लगता था कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तो बहुत आराम से आती थी, जल्दी नहीं आती। ऐसा लगता है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर होने के कुछ तो बेनिफिट मुझे मिलेंगे। थैंक यू। हेमा, बेला, हमने जो किया ना एकदम गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। कभी कभी ना गलत ही सही होता है, अगर उसे सही नियत से किया जाए तो। बस देखने का नजरिया होता है। हेमा, बात यहाँ एक माँ की है जिसकी बच्ची उसने खो दी थी, वो भी सिर्फ एक दिन की बच्ची। और आज यहाँ जो बच्ची है जिसे वो किसी और की बच्ची समझ रही है, वो उसकी खुद की बेटी है। एक माँ के होते हुए बच्चा उससे दूर रहे या माँ उसके लिए तड़पती रहे, ये गलत है। और इस गलत को हमें सही करना है। इसमें मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तुम जो बोल रही हो ना, उसको सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे जो भी हमने किया वो एकदम सही किया, और अच्छा भी लग रहा है, पर साथ साथ डर भी लग रहा है यार। अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चला है जी, क्योंकि मैंने ऐसा शो किया है कि जिसमें लगेगा कि पेशेंट ने खुद ही डीएनए टेस्ट कराने के लिए एग्रीमेंट दिया है। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। कम इन, आ जाओ गोविंद। थैंक्स, तुम जा सकते हो। ये आपकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। थैंक यू। ये है उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। अब सच पता चल जाएगा कि खुशी मेरी बेटी है। अब पता चल जाएगा कि प्राची खुशी की माँ है या नहीं। इट्स अ मिरेकल। चमत्कार होते हैं, असल जिंदगी में भी चमत्कार होते हैं। ये तो मिरेकल ही है। खुशी मेरी पंछी है।
खुशी मेरी बेटी है। खुशी प्राची की ही बेटी है। मुझे मेरी पंछी मिल गई। खुशी मेरी बेटी। थैंक यू डॉक्टर। You're welcome. थैंक यू सो मच। God bless you. मैं इतने सालों से पंछी को ढूंढ रहा हूं और पंछी हमेशा से थी। पंछी है इनफैक्ट और वो मुझे मिल गई। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू इस चमत्कार के लिए। थैंक यू। मेरी पंछी खुशी मेरी पंछी है। सिस्टर मेरी बच्ची ना, मेरी पंछी मुझे वापस मिल गई है। वो तो मिलनी ही थी। आप उससे इतना प्यार जो करती हैं। बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ उससे, मेरी जान से भी ज्यादा। यूँ समझ लीजिए वो जान है मेरी जान मुझे मिल गई है। और सिस्टर मुझे शाहाना ने बताया आपने क्या किया मेरे लिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने जो किया है ना मेरे लिए, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सिस्टर वो माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे माँ बनने का सुख जरूर दिया था, पर आपकी वजह से वो आशीर्वाद सच हुआ है। सिस्टर मैं आपको नहीं बता सकती मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी ने बस आपकी ममता की परीक्षा ली और आप जीत गई, क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। बस आप ये बात किसी को बताइएगा मत जो मैंने किया, प्लीज। नहीं, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू डॉक्टर। वो जो खुशी नहीं पंछी है ना, वो आपकी पेशेंट, वो मेरी बेटी है, तो मुझे मिलना है उससे प्लीज। आप अभी उससे नहीं मिल सकती हैं। ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? शायद आपने सुना नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ, असली माँ हूँ, इसलिए मिल तो सकती हूँ ना मुझे। नहीं, अभी अलाउड नहीं है। ऐसे कैसे अलाउड नहीं है? जब माता रानी ने खुद अलाउ किया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बस उसे देखूंगी, मुझे मिलना है, आप मना नहीं कर सकते। मैंने मना किया ना, आप अभी उससे नहीं मिल सकती हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे डॉक्टर? मैं आपसे कह रही हूँ मेरी बेटी है, मुझे जाने दीजिए, मिलने दीजिए, मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगी आपको। प्लीज मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए प्लीज। मैं बस उससे मिल लूंगी, उसे एक बार छोड़। शायद आपको रूल्स पता नहीं है हॉस्पिटल के। आप मुझे अपने पेशेंट को ट्रीट करने से रोक रही हैं। इसके लिए आपको मैं अरेस्ट भी करवा सकता हूँ। आपकी बेटी है ना, तो अभी मुझे उसे ट्रीट करने दीजिए, ठीक है? इलाज करने दीजिए, बाद में सब। आप करिए ना इलाज, मैं मना थोड़ी करी हूँ। मुझे बस उसके पास जाना है, उसे एक बार छूना है, बस पास रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। बेशक इलाज कीजिए, मैं डिस्टर्ब थोड़ी ना करूंगी डॉक्टर। What's wrong with you? मैं इतनी अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ कि ये ICU है और ICU किसी खास वजह से बनाया जाता है और खास वजह से ही किसी को अंदर आने नहीं दिया जाता है। और अभी मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं चाहता। Got it? हाँ? प्लीज अभी आप मुझे उसे ट्रीट करने दीजिए, प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्लीज। देखिए, अब मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। पता नहीं, लोग समझते ही नहीं है। इतना समझा रहा हूँ कि ICU है, फिर भी नहीं सिक्योरिटी। डॉक्टर सॉरी मत बुलाइए। आप चाहिए, आप इलाज कीजिए। मैं यही हूँ, मैं नहीं आ रही। बैठा, ठीक है। हेल्प जी, ये जो ID कार्ड है ना, ये दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या करेंगी आप? मैं बताती हूँ। ID क्यों चाहिए? बताती हूँ। वो पंछी से मिलना है। नहीं, क्या है ना कि आपको मैं तो बता ही सकती हूँ, मैं किसी और को नहीं बता सकती, क्योंकि और कोई समझेगा ही नहीं ना। मैंने ना पंछी को ठीक से देखा नहीं, जब से पता चला है वो मेरी है, वो मेरी बच्ची है। मैं बस उसके पास बैठना चाहती हूँ, उसे जी भर के देखना चाहती हूँ, उसे छूना है, उसका हाथ पकड़ के बैठना है, उसका माथा चूमना है। एक बार महसूस करना चाहती हूँ कि वो मेरी बच्ची मेरे सामने है। ये ना मना कर रहे डॉक्टर से। मैंने कहा, मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मुझे अंदर आने दीजिए, तो वो कह रहे कि मैं अंदर नहीं जा सकती, जबकि मैंने कहा कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हो सकता है जो मैं करने वाली हूँ वो थोड़ा सा गलत हो, और मुझे पता है गलत नहीं है, क्योंकि मैं तो माँ हूं ना। मैं जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया
नाता मेरा तेरा। पंछी मैं हूँ माँ। है जान पंछी बेटा, यारू में जान पूछूं ये जाके। क्यों चले गए थे आप? क्यों चले गए थे मुझसे दूर? इतनी दूर गए थे इतने सालों तक। पर अभी नहीं जाओगे? अभी आए हो ना? अभी कहीं नहीं जाओगे? मैं नहीं जाने दूंगी आपको, मैं नहीं जाने दूंगी। तू मुझसे है या मैं तुझसे, पूछो ये मौके दिल से, पूछो ये मौके मेरा बच्चा, मेरे बच्चे। जानू में रूह या रूह में जान, पूछो ये जाके। I'm sorry पंछी, I'm sorry, मैं ऐसे रो रही हूँ। I'm so sorry। आपकी माँ ना बहुत खुश है, इतनी खुश है कि देखो रोना आ रहा है। आपको पता है इतनी खुशी कब हुई थी? जब आप पैदा हुई थी। इतनी छोटी सी पंछी, प्यारी सी, पहली बार आपको छुआ था मैंने, अपने सीने से लगाया था, गोद में लिया था, आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट को देखा था ना, तब इतनी खुशी हुई थी। और आज भी हो रही है वैसी ही खुशी। पंछी, पंछी मैं माँ हूँ आपकी। आप मेरी पंछी हो, मेरी पंछी, आप मेरी हो। हाँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आप खो गई थी ना। क्या मैं आपसे एक बात बोल सकता हूँ? आप में ऐसा क्या है जो प्राची सिर्फ आपसे बात करती है? आप तो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे ना, मुझसे पहले से उसे जानते हैं, तो उसके बारे में सब कुछ पता होगा आपको। मैंने देखा है उसे जब भी कोई भी परेशानी होती है तो वो आपकी तरफ देखती, आपसे बात करती। क्या मैं भी आपका दोस्त बन सकता हूं? अच्छा दोस्त, जैसे प्राची। एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था। मेरी जो दोस्त है ना प्राची, क्या आप उसे कह सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन, ये सब थोड़ा कम लिया करे, क्योंकि जिंदगी जो होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। इट्स अ ब्लेसिंग। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे मेरी प्राची अपनी जिंदगी को बिल्कुल खुल कर जिए, टू द फुलेस्ट? क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे प्राची मुझे प्यार करने लगे, या फिर आप उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स जगा दें। नहीं, मैं समझता हूं कि प्राची मुझसे प्यार नहीं करती। मैं जानता हूं ये चीज। एंड I'm okay. Honestly, I'm not okay. ये बात भी मैं सोचता हूं तो मुझे, पर प्लीज आप ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे प्राची को खुशी मिले। जो भी चीज से प्राची को खुशी मिलती है तो वो चीज उसे दे दीजिए प्लीज। कमाल की बात है, सच में इस लड़की ने तो मुझे पागल ही कर दिया। देखिए ना, मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने और बातें करते जा रहा हूं, लेकिन वो प्राची भी तो करती है और आप उसकी बात सुनते हैं। उसे परेशानी होती है तो वो आपके सामने आती है, आपसे बात करती है और आप सुनते हैं उसकी बात। और एक तरफ मैं जिसे ये तक नहीं पता कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं, और मैं आपके सामने सिर्फ बड़बड़ करते जा रहा हूं।
वैसे सच कहते हैं, ये प्यार बिना बहुत बहुत अजीब चीज होती। आदमी को दीवाना, पागल सब कुछ बना देती और वो भी करवा देती है जो नहीं करना होता। साहब नमस्ते साहब। साहब मैं बलबीरा से मिलने आई हूँ साहब। साहब मुझे उसे मिलने दीजिए ना साहब। तुम तो लाली हो ना? तुम वहां पे भी थी जहाँ ये बलबीरा पकड़ा गया था? जी साहब मैं लाली हूँ। क्यों मिलना है बलबीरा से? वो क्या है ना साहब कि बलबीरा मेरा होने वाला पति है साहब। मुझे उससे एक बार मिलना है, उसे बात करनी है साहब। नहीं, उससे मिलना अलाउड नहीं है। अरे साहब क्यों मिलना अलाउड नहीं है? साहब यही तो हमारी बेल करवाएगी, आने दीजिए ना साहब। बलबीरा कुछ भी हो जाए लाली को यहाँ बुला ले, मैं उसे बता दूंगा कि पैसा कहाँ से लेना है। हाँ वही कोशिश कर रहे हैं ना, आप शांति रखो। साहब साहब आगे दो ना। आप तो कितने अच्छे हैं साहब। एक बार मना किया ना, समझ ले। पर क्यों साहब? समझ नहीं आ रहा आपको? आ रहा है साहब, सब समझ में आ रहा है मुझे। उन अमीर लोगों ने कुछ पैसा दिया क्या आपको ताकि मैं और बलबीरा मिल ना सके? हाँ साहब सही है ना साहब? क्या है ना कि अमीर लोग मर्डर करके लंबी लंबी गाड़ियों में बाहर घूमते रहे और हम गरीब लोग, हम लोग तो गलती से भी गलती नहीं कर सकते ना साहब। नहीं मानेंगे ना, माफ तो करेंगे नहीं आप। एक बार मिलने दीजिए ना साहब, एक बार मिलूंगी बस। हाँ वही तो, सिर्फ कहने के लिए होता है, कानून सबके लिए एक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीबों के लिए अलग कानून और अमीरों के लिए अलग कानून। ज्यादा बकवास मत कर, मैं बताता हूँ कानून क्या होता है। कानून गुनहगार को पकड़ने के लिए होता है, उसको छोड़ने के लिए नहीं। और अगर कानून बराबर ना होता ना, जो काम इन्होंने किया है इसके लिए अभी तक मैं खत्म कर दिया होता। इतना गंदा काम करने के बाद भी अगर तुम बचे हुए हो तो वो कानून की वजह से ही, वरना सीधा तुम्हें फांसी पे चढ़ा देता मैं। साहब ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? और हमने ऐसा क्या कर दिया है? मैं बताऊं तूने क्या किया है? अरे क्या किया है इंस्पेक्टर साहब? कुछ तो नहीं किया है, आने दो ना उसको। क्या कर रहा तू? एक बात तुम्हें खो चुका हूं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता पंछी, कभी नहीं खो सकता, कभी कभी नहीं खोऊंगा। तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारा पहला सीक्रेट यह है, जब तुम उठोगी ना मैं तुम्हें सबको समझा दूंगा, लेकिन तुम कभी किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा असली पापा हूं। अभी तो बिल्कुल नहीं। ये सीक्रेट हमेशा बना के रखना मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बस अब नहीं रोना, अब हम जिंदगी साथ जिएंगे। मैं तुम्हें बड़ा करूंगा मेरी बेटी। जब तुम उठोगी और बाहर जाओगी ना तो मुझे बाबूजी बोलना, और अगर कोई पूछेगी तुम मुझे बाबूजी क्यों बोल रही हो तो उनको मत बताना, बस ये कहना कि तुम्हारा मुझे बाबूजी बोलने का मन कर रहा है, इसलिए तुम मुझे बाबूजी बोल रहे हो। रणबीर ये तो रो रहा है। पर क्यों? ये रो क्यों रहा है? इसे हुआ क्या है? ये बाहर भी रो रहा था, मैंने देखा इसे, पर अब क्यों रो रहा है? क्योंकि वो खुश है। ये खुशी के आंसू है, दुख के नहीं। बस खुशी से रणबीर इमोशनल हो रहा है। वहाँ वो विल्सन है और भी लोग हैं, वो गुंडे हैं, वो बहुत बहुत डेंजरस लोग हैं। प्लीज वहाँ मत जाओ। वहाँ ना जाओ? अगर वो सब यहाँ पे आ गए तो, मेरी खुशी को नुकसान पहुंचाया तो, उसको ले गए अपने साथ तो? हिम्मत नहीं है किसी की, कोई नहीं करेगा ऐसे। कोई आंख उठा के देखे तो मेरी खुशी को, जब तक पता नहीं था वो मेरी बेटी तब तक ठीक था, अब मुझे पता है वो मेरी बेटी है, कोई उसको देख भी नहीं सकता। तुम्हारी बेटी मतलब? बोलो प्राची, तुमने अभी बोला कि खुशी तुम्हारी बेटी है, ऐसा क्यों बोला तुमने कि तुम्हारी बेटी? क्यों बोला? क्यों? वो तुम्हारी बेटी नहीं है।
यहाँ आ तो गए, लेकिन जाएंगे कहाँ? और अगर यहाँ रहे ना तो पकड़े जाएंगे। ये तो डर मत, मेरे पास एक प्राइवेट जेट है, वहां पर हवा भी नहीं आती तो पुलिस कहाँ से आएगी? प्राइवेट जेट? हाँ। प्राइवेट जेट? प्राइवेट जेट मतलब जैसे मेरे पास खुद की स्कूटी है, ऐसे आपके पास अपना पर्सनल प्राइवेट जेट है? अरे उसी को तो प्राइवेट जेट बोलते। कहाँ से लाए इसको? तो पहले क्यों नहीं बताया? चलो ना, ये मोहल्ला छोड़, अरे मोहल्ला छोड़ो, ये देश छोड़ देते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग शिमला चलते हैं। अरे वो शिमला हमारे ही देश में है। हमारे देश में? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अमेरिका चलते हैं। अमेरिका जाकर वहां पर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। यहाँ वाली जिंदगी तो मैंने बर्बाद कर दी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है बलबीरा। अब क्या हो गया? मेरे पास मेरे पायलट का नंबर नहीं है, वो मेरा फोन पुलिस स्टेशन में रह गया। अरे पायलट का नंबर नहीं है तो प्लेन कैसे उड़ेगा? प्लेन में जाकर सोना है क्या? तू डर मत, मुझे 5-6 दिन दे, मैं कुछ ना कुछ प्लान बनाता हूँ। और तब तक क्या करेंगे? अरे मेरी अपनी कार है। अपनी कार? हाँ। पर्सनल कार? अपनी कार? अभी लेकर आता हूँ। चुपचाप चाबी दे दे, और ज्यादा चालाकी की ना तो गोली मार दूंगा। 1 2। नहीं गोली मत मारना, मैं चाबी दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ, चुपचाप खड़े रहना, पीछे मत देखना, समझा? हिलना मत, सामने ही देखते रहे, देखते रहे सामने ही। हिला ना, गोली मार दूंगा। नहीं तो गाड़ी चढ़ा नहीं तुझ पे। चल हट।